तो फ्रेंड्स आज हम लोग जा रहे हैं दीदी के यहाँ। तो बस देवू को तैयार कर दिया है मैंने, अयान भी तैयार हो गई है, नहाने गए हैं और मैं भी जल्दी से साड़ी पहन लेती हूँ। खाना पीना हो गया हमारा। तो यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ, साड़ी वगैरह मैंने पहन ली है। देवू को पहले ही मैंने रेडी कर दिया था, वो सो भी गया तैयार होके। और अयान भी तैयार हो गए। अयान को बोला था कि यहीं पर मम्मी के पास बना रहे, लेकिन वो नहीं कह रहा था नहीं मुझे भी जाना है, नहीं माना। तो इसलिए उसको भी तैयार कर दिया, नहा धो के तैयार हो चुका है। और बस गाड़ी आ गई है बाहर, तो हम लोग निकलते हैं। हींग लगा दी, कुछ और लगाऊं? बस नहीं सही है, बालों में लगा दी। हाँ सर, आखिरी में तुझे निकाल देंगे, यही गेम के साथ हो रहा है, तो समझते ही नहीं। और इस बार ना मैं बहुत ही लिमिटेड कपड़े लाई हूँ, बहुत कम। मैं बस यही वाली साड़ी लेके आई हूँ जो मैं पहनी हुई हूँ। सूट भी बहुत कम लाई हूँ। आप लोग टोकते भी रहते हैं दीजिए, आप कहीं जाते हो तो आप कपड़े अच्छे नहीं पहनते हो, तो आप दूर के सफ़र में आते हो तो क्या क्या साथ में लेके आ सकते हो। और जब बच्चे साथ में हो तो अपनी चीज़ों में वो करना पड़ता है। और फिर कपड़ों का क्या है, आप वही पहनो, धो लो, सुखा लो, पहन लो, ज़्यादा लेके नहीं आ सकते हो या फिर ले लो। तो बस यहाँ पर क्या है कि हम लोग बैठने लगे हैं। और जब मैं गाड़ी में बैठ गई तब मैंने ध्यान दिया कि मैंने चूड़ियाँ चेंज ही नहीं की थी। वही चूड़ी मैं उधर से पहने चली आई थी, मैंने चेंज नहीं की थी, याद ही नहीं रही थी। और अभी भी मैंने चूड़ियाँ नहीं चेंज की थी, जो कि साड़ी में अजीब लग रही थी। और वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर मम्मी ने देख लिया कि मैं चूड़ी नहीं चेंज करके आई हूँ। फिर मम्मी गई है अभी अंदर चूड़ी लेने, और ये बोल रहे थे गाड़ी वाले भैया से निकलो, तो मैंने कहा रुक जाओ मम्मी, चूड़ी लेके आ जाए। तो मैं बदल लेती हूँ। सच में ही अजीब लग रही थी, जब मेरा भी हाथों में ध्यान गया। तो ये मम्मी लेके आई है कंगन, तो मैं पहन लेती हूँ। ठीक है मम्मी, जाए। ठीक है, चलो। तो बस यहीं गाड़ी में बैठे बैठे ये देखिए मैंने चूड़ियाँ चेंज कर ली है। मम्मी की चूड़ी है थोड़ा सा बड़ी बड़ी है। और उसके बाद में अभी मैं 11 साढ़े 11 तो बज गए, क्योंकि नहा धो के खा पी के फ्री होके सारे काम से हम लोग फ्री होके निकले थे। तो बस चलिए चलते हैं। अयान को बहुत मना किया था कि मम्मी के पास रह जाता, लेकिन यही खेलता रहता। लेकिन अभी क्या है कि मम्मी अकेले रह गई घर पे, पापा भी आए हैं साथ में, तो फिर ये अकेले उनको बहुत परेशान करता। तो फिर मैंने कहा कि नहीं चलो फिर इसको भी ले चले। दो लोगों के साथ में होता है ना, एक लोग बने रहें तो ठीक है, ये शैतान भी बहुत है। तो फिर मैंने कहा चलो चलता है, वो नहीं रहेगा, ऐसे हम लोग आने तो फिर नहीं रहेगा। दो में से एक कोई घर पे होता है तो फिर बना रहता है, दोनों लोग साथ में तो फिर नहीं रहता है। स्विमिंग पूल। तो बस हम लोग ये चले जा रहे थे रास्ते में सारी चीज़ें। मैंने भी यहाँ पर आगरा में मतलब इतने बार आई है कि मैंने चीज़ें घूमी, कौन करता स्विमिंग? बोटिंग करने आते हैं, स्विमिंग थोड़ी ना। पानी इतना साफ नहीं होगा ना। और अभी चल रहा है सालगो का टाइम, तो बहुत सारी जो गाड़ियाँ बहुत सारी मुझे रास्ते में देखने को मिली। और यहाँ पर शायद किसी चीज़ में डांस भी हो रहा था, बीच में झगड़ा लगा था, जो कि शादियों में कॉमन चीज़ होती है, किसी न किसी चीज़ में हो जाता है। तो फिर वही हम लोग देखते हुए रास्ते में चले आ रहे थे, तो वहाँ पर डांस वगैरह हो रहे थे। और उसके बाद में देखिए रास्ते में सो गया है। और हमें बीच में रुक के पानी वगैरह भी लेना था, क्योंकि धूप हो रही थी बहुत तेज। और अभी ये जो गाड़ी वाले भैया हैं, ये शायद पेट्रोल भरवा रहे थे अभी पेट्रोल पंप में रुक के। देवू तुम्हारे गाल बिल्कुल लाल लाल हो गए। देवू तो हमने इनर भी पहनाई है, अंदर टी शर्ट भी पहने हैं, ऊपर से गर्म टी शर्ट भी पहने। मैंने शाम को शायद खुले में हवा हवा लगी, तो इसलिए इतना पहना दिया। जरूरत होगी तो फिर उतार दूंगी। ये है आगरा फोर्ट, अकबर्स दी फोर्ट। पुराना हो गया नहीं पुराना क्यों है, अभी कल ही तो बनाया, तैयार हुआ कल। पुराना हो गया होगा, मतलब वो नहीं होता ना अब ये पत्थर। और अभी इन्होंने दिखाया है मुझे ये किला, वरना मैंने ये सब कुछ नहीं देखा है। मतलब इतने बार मैंने इनसे कहा है, लेकिन घुमाने कभी नहीं लेके आए। और इसी के सामने ही ताजमहल दिख रहा था, जो कि मैंने वीडियो में लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो क्या है दूर पड़ जा रहा था। और बहुत सारे मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनकी वजह से, और गाड़ी चल रही होती तो आप अच्छे से कैप्चर नहीं कर सकते। इस तरफ मैं लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तेज़ गाड़ी में मैं नहीं ले पाई। सामने आमने सामने इस तरफ ताजमहल है, इस तरफ ये है। तो अभी हम जहाँ से गुजर रहे हैं ताजमहल वाला परिसर है, मतलब उधर से दिख रहा था, लेकिन रोड से मैं कैमरे में ले नहीं पा रही। परिसर हाँ, तो उधर क्या है, मैं गाड़ी चल रही थी ना और दूर पड़ रहा था, नहीं तो मैं दिखाती आप लोगों को, दूर से दिखा देती ताजमहल को। हमें पूरा दिख रहा था, लेकिन हाँ इस तरफ किला था, इस तरफ ताजमहल। एंट्री वगैरह यहीं से होती है, पीछे निकल गया। ये एंट्री शाहजहां गार्डन है,
ये शाहजहाँ गार्डन लिखा हुआ है। यहाँ तो आए थे, वो कौन से गार्डन आए थे एक बार? राजा गार्डन। लोग बाहर से इतनी दूर दूर से ताजमहल देखने आते हैं, लेकिन मैं आगरा में रह के भी कभी ताजमहल देखने नहीं जा पाई। यही होता है, पास के लोग नहीं जा पाते। यही सब डिस्कस करते हुए हम लोग पहुंच गए हैं दीदी के घर पे। ये देखिए, ये पहुंच चुके हैं। तो बस बाहर ही जीजा जी खड़े थे गेट पे ही, क्योंकि इंतज़ार कर रहे थे। हम लोगों ने बता दिया था कि हम वहाँ से निकल रहे हैं और वहाँ से 1-1.5 घंटा लग जाता है आने में। तो बस नीचे उतर के अभी मैं दीदी के पैर छू रही थी और पैर वगैरह छू के अंदर आ गए हैं। ये देखिए, उसके बाद ये लोग बाहर बैठे हुए हैं, बाहर बातचीत चल रही इन लोगों की, और हम लोग अंदर बैठे थे। चाय नाश्ता वगैरह बहुत सारा ले आई थी, तो वही सब खा रहे थे। देबू आते ही सो गए थे, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा भी था और ये सोए नहीं थे, तो इनको मैंने सुला दिया था। और यहाँ पर दीदी की बिटिया रानी है, जो कि गोद में बैठी थी आराम से। उसके बाद यहाँ पर दादी जी से हम मिले आके, और वो काफ़ी दुखी है इस समय। सबसे ज़्यादा जो बहुत ही इमोशनल हो रही थी, वो दादी काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, मतलब बहुत रो भी रही थी। तो मैं भी कह रही थी रोना, क्योंकि तबीयत इस उम्र में आके और जल्दी बहुत ख़राब होती है। उनकी तो पहले से ही बहुत ज़्यादा ही उम्र है और तबीयत ख़राब भी हो रही थी। हम लोग बैठे बातचीत की काफ़ी, फिर बस निकलने की तैयारी हो रही थी। शाम का टाइम हो गया था, तो बस मैं यहाँ पर सबके पैर छू के और निकल रही थी। और ऐसे में जो उनकी मौसी हैं दीदी जी की, वो सब मना कर रही थी कि बच्चों को कुछ देते नहीं, ऐसे में दिया लिया नहीं जाता है। बहुत मैंने कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि ऐसे में नहीं देते हैं। मानता नहीं रखनी चाहिए ना, बच्चे में कोई मानता नहीं रखनी चाहिए। उसके बाद में हम आ गए घर पे लौट के, और देबू अभी मम्मी जी के पास खेल रहा है। तो बस घर पहुंचे थे और बैठे हुए थे हम लोग। पहुंचने के बाद में शाम हो गई थी हमें आते हुए, और फिर बस अभी ये चले गए थे, चाय वाय बनाने जा रहे थे कि चलो चाय बना ले। वैसे तो हम लोग चाय पी के आए थे, फिर भी शाम का टाइम में मम्मी ने तभी नहीं पी थी, हम लोगों ने पी ली थी। तो फिर ये बोले थे लाओ चाय बनाता हूँ, और बस हम लोग सब बैठे थे। और मैं मम्मी जी के लिए साड़ी लेके आई थी ना वहाँ से करवा चौथ की। तो मुझे अभी ध्यान आया कि मम्मी जी की जो ये साड़ी है करवा चौथ की, तो मैं वही दिखा रही थी कि लीजिए साड़ी। और मैं पूछ रही थी कि कैसा कलर, क्योंकि मम्मी लाइट कलर पहनती हैं, तो मैं लाइट ही लेके आई थी। और तुम तोड़ती भी नहीं। और मैं मम्मी से ये बोल रही थी कि वो जो भी साड़ी होती है वो पहनती नहीं है। मैंने एक भी साड़ी पहनते नहीं देखी है, मतलब कोई भी साड़ी होती है वो पहनती नहीं है। तो वो कह रही नहीं, साड़ी कम भी पहनती है मम्मी, कहीं आती जाती होंगी तब पहनती है। तो कह रही थी नहीं, हम मतलब पहले की साड़ी भी हमने सब तैयार करा के तैयार रखी है, कभी कभी पहनते भी हैं। वही मैं कह रही थी कि पहना करें, क्योंकि ऐसे फिर क्या फ़ायदा कि साड़ी पहनी बिल्कुल ही ना पहन पाए, तो उनको तैयार भी करा लें। तो बस अभी हम लोग बात कर रहे थे, इनकी बन रही थी चाय वाय, और फिर उसके बाद में अब सोच रहे थे कि खाना तो हल्का फुल्का ही बनेगा, क्योंकि सबका पेट भरा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा था कि चलो पुलाव बना लेते हैं, क्योंकि पुलाव सबको पसंद भी है। और फिर ये है कि जब हल्का फुल्का बनाने का मन होता है तब यही एक ऑप्शन रहता है। और इस टाइम पे मटर वगैरह यहाँ तो खूब भर भर के आ रही है, मटर बहुत सारी ले आए थे पापा जी। तो फिर वो मटर का पुलाव तो मुझे वैसे भी पसंद है, तो मैंने कहा कि चलो मटर का पुलाव बनाते हैं। काफ़ी सारी छील के उन्होंने रखी हुई थी फ्रिज में, तो बस यहाँ पर मैं बना रही थी पुलाव। तो यही होगा आज हमारा डिनर, ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है और ना ज़्यादा कुछ खाना है अब। और यहाँ पर ये देखिए पापा जी मेथी और बथुआ वगैरह ये बहुत सारा लेके आते हैं ना, जैसे मार्केट में ताज़ा ताज़ा मिल जाता है।
तो वो खुद ही बैठे रहते हैं ना जब खाली, तो सारा तोड़ तोड़ के इन पत्तियां सब्जियों में रख देते ज़्यादा हैं। मेहनत रहती फिर है, काफ़ी मेथी काम वेथी कम में। हो जाता है साग काटने का, मतलब खाली रहते तो तोड़ देते हैं इसी बहाने। तो क्या होता है कि ये सारा बनाने में भी आसान हो जाता है और उनका भी टाइम पास होता रहता है। तो मैं शुरू से देखती आई हूँ, पहले भी जब मैं यहीं पर रहती थी, शादी के सही बाद है। में यहीं रहती थी, क्योंकि मैं शादी के बाद यहीं रुकी थी। तो तब भी वो सब्ज़ी जब लाते थे तो सारी तोड़ तोड़ के यहीं पर मतलब सारे साग वगैरह तोड़ के रख देते थे, हरे साग जो होते थे, बाकी नहीं कुछ। तो बस यहाँ पर चाय पी रहे थे हम लोग, बातें कर रहे थे, चाय नाश्ता हो रहा है। आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिए आके शाम की। और यहाँ पर खाना बन रहा है, दोनों ही काम हो रहे हैं। और ये इसमें मेथी भी डाली है मैंने, क्योंकि जो साग होता है वो सब्जी में और ये पुलाव में भी यूज़ हो जाता है। आप लोग भी बताइए कि आप मेथी डाल देते हैं क्या ऐसे पुलाव में, आप लोगों को कैसा लगता है। तो मैंने टमाटर, आलू और ये प्याज, हरी मिर्च, मटर और साथ में ये क्या कहते हैं मेथी, सब कुछ डाल दिया है। और सारे मसाले डाले, खड़े मसाले डाले हैं। तो थोड़ा सा मिर्ची मुझसे ज़्यादा हो गई थी, बाकी पुलाव काफ़ी अच्छा बना था। ये देखिए, दिख रहा है ना यम्मी। और सर्दी के टाइम पे तो मज़ा ही आ जाता है, घी वगैरह डाल के खाओ जब ऐसा पुलाव। तो आज ये दोस्तों आप लोग भी डिनर कर लीजिए, गर्मा गर्म आके पुलाव खा लीजिए। तो जितना बड़ा कुकर है मैंने पूरा भर के बना लिया है, क्योंकि सब लोगों के हिसाब से ठीक है, हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज ही आप लोग भी डिनर कर लीजिए और इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।